तो देखो बच्चों, जो हमारा वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें हमने ये बात आपको ये समझा दी, ये बात कंटिन्यू चल रही है। जो पार्ट 1 की बात थी उसको हम जो है अब पार्ट 2 से जोड़ रहे हैं। अब पार्ट 1 की जगह अब आप लोग पार्ट 2 कर लो। वैद्युत आवेश का ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। पहले पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में ये बात स्पष्ट कर दी थी हमने आपको कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋण आवेश, ठीक है। इसको एक बार आप लोग जो है पुनः आप सुन सकते हैं या इस बात को आप पुनः जो है समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जब जो है कांच की छड़ली थी, ठीक, उसको लटका दिया था हमने। एर्गोनाइट की छड़ली थी, दो वैद्युत बल कार्य कर रहे थे, ठीक है ना। तो दो वैद्युत बल कार्य कर रहे हैं, दो वैद्युत आवेश भी होंगे, ठीक है ना। तो फ्रैंकलिन ने कहा कि जो पहले प्रकार का आवेश था अर्थात धन आवेश कांच की छड़ पर होगा, जो दूसरी प्रकार का आवेश था अर्थात ऋण आवेश वो एर्गोनाइट की छड़ पर होगा। इस प्रकार से आवेश दो प्रकार के हो गए, एक धनावेश और एक ऋण, ठीक है। अब जो है आगे हम इसमें समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर, ठीक है, वैद्युत आवेश की गणना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर अब हम समझेंगे आवेश की। देखिएगा, हम लोग ये जानते हैं कि बहुत से सूक्ष्म कणों से, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर ये परमाणु बना होता है। परमाणु कैसे बनता है? बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों को मिला दिया जाए तो परमाणु बनता है, ठीक है। ये मान लो एक परमाणु है, इस परमाणु का नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते, जानते हो ना, ये तो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा हुआ हम लोग, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो जो है जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमाणु के नाभिक के पास चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उन पर आबंध बल ज्यादा होता है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन थोड़े जो है बाहरी कक्षा में होते हैं उन पर आबंध पहली कक्षा की अपेक्षा कम लगा होता है। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा आपके मान लो कोई बॉस है, ठीक है ना, और इनके कोई नजदीक रहता है, ठीक है ना, तो उनको कुछ न कुछ लाभ होता है, यानी उन पर प्रतिबंध लगा होता है, यानी उन पर आबंध बल ज्यादा होता है। लगाव मान लो या आबंध बल मान लीजिएगा, तो आबंध बल ज्यादा होगा, लगाव ज्यादा होगा, तो कुछ न कुछ लाभ होगा। तो लाभ कहां से हो रहा है? केंद्र से। केंद्र पर कैसा आवेश है? धन आवेश है, ठीक है ना। और जो है इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी जिससे थोड़ा दूर है, उस पर भी लग रहा है, लेकिन उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन से कम लग रहा है, ठीक है। तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास थे, ठीक है, ठीक, और कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर थे। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर थे, तो पास वाले इलेक्ट्रॉनों पर आबंध बल अधिक लग रहा था अपेक्षा दूर वाले इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है। तो हमने क्या किया? दो वस्तुएं ली, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, ठीक है ना। तो रगड़ने से क्या हुआ? इसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी इन पर कम लग रहा आबंध बल, इन पर आबंध बल कम लग रहा है, तो ये अपनी बाहरी कक्षा से बहुत जल्दी स्थानांतरित हो जाते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहां कम हो जाएगा, ठीक है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बचा? जो धनावेश के पास था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों, अब क्या हुआ? इसी पर आबंध बल रह गया, इस पर लग नहीं रहा हमारा, तो पूरा पूरा ये धन आवेश के कारण पर एक आबंध बल इस पर काम करने लगा। कब? जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, या इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 जो कम हो जाए, इसमें 48 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, तो कैसा आवेश होगा? धनावेश। अब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों की जो क्या हो रही है? वो वृद्धि हो रही है। पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसको रगड़ा, ठीक है ना,
रगड़ने से क्या हुआ भाई, आपके पास दो वस्तुएं थी, उनको आपस में रगड़ा, ठीक है, तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर कम आबंध बल था, न्यूक्लियर फोर्स कम था, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होकर पहुंच जाता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। तो क्या पहुंचा आपका इलेक्ट्रॉन, तो ऋण आवेश की वृद्धि हो गई, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई। इस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कैसा आवेश होगा, धन आवेश। बात समझ में आई। जितने भी आपके परमाणु हैं, ठीक है, प्रत्येक परमाणु का नाभिक जिसके केंद्र पर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं, ठीक है, उन पर आबंध बल अधिक लगता है। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उन पर आबंध बल कम लगता है। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो कम आबंध बल वाले इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पहली वस्तु में या वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन हो गया इसका ये, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर कैसा आवेश होता है, धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है, एक हेडिंग डाल लो आप लोग, धन आवेश। ठीक, एक डेफिनेशन निकल आई कि धन आवेश किसे कहते हैं और ऋण आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, अब डालो हेडिंग धन आवेश। तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की होने वाली कमी को धन आवेश कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की होने वाली कमी को धन आवेश कहते हैं। ठीक, नंबर ऑफ हेडिंग आप लोग, ऋण आवेश। ठीक, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाने को, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाने को ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम वैद्युत आवेश की गणना कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कमी है तो कैसा आवेश होगा, धनावेश। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि है तो कैसा आवेश होगा आपका, ऋण आवेश। कमी पर धनावेश, ठीक है, और वृद्धि पर ऋण आवेश। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग समझ लो। आप लोग अपनी कॉपी नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक, आपकी कोई समस्या है तो आप 8 से लेकर 2 तक आसानी से पूछ सकते हैं। उसके बाद भी यदि कोई समस्या है तो आप रात के 8 से 10 तक भी पूछ सकते हैं। फिर समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आप जो है कॉपी पर लिख लें और उसकी फोटो करके व्हाट्सएप पे भेज दें, हम आपको उत्तर लगातार भेजते रहेंगे। ठीक है बेटा।